टोटल 300 का पेपर अगर हो रहा है तो आप देखो 2-3 जोन बताता हूं मैं आपको। एक 100 से लेके 120 वाला जोन है, दूसरा 120 से 150 वाला जोन है, और फिर 150 से 180 वाला है, और लास्ट इज 180 से लेकर 210 वाला है, और लास्ट वाला जो है 210 प्लस है। ये आप बोल सकते हो कि कंफर्टेबल या फिर मतलब ड्रीम जोन आ गया। मतलब यहां पे आप पहुंचने की कोशिश करो। जो लोग यहां पे ऑलरेडी हैं वो इसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। ये वाला सर कैसा जोन आ गया हमारे पास में, ये फ्रूटफुल जोन आ गया। मतलब यहां पर आप रिलैक्स कर सकते हो, बट यस रिलैक्स के बाद में भी हमें ड्रीम जोन में पहुंचना है। ये मतलब इसमें आपको हार्डवर्क थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, हार्डवर्क थोड़ी सी और बढ़ानी है, ठीक है, और इसमें आपको हार्डवर्क प्लस प्लस थोड़ी ज्यादा बढ़ानी है, ठीक है। और अगर आप इस जोन में हैं तो फिर आपको एक बार अपने रिवीजन पे और नोट्स पे इन पे ध्यान देना चाहिए, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। और इससे नीचे अगर हैं तो आपके बेसिक्स ही कमजोर है बेटा। बेसिक्स क्या है, कमजोर। तो उसके लिए सर आप नोट्स को रिवाइज करो, डीपीपी सॉल्व कीजिए, बेसिक बेसिक जो सवाल होते हैं पहले उन पे काबू करो, फिर आगे बढ़ो। तो आप लोग जोन वाइज आगे बढ़ते जाएं। अगर आप 100 से नीचे हैं तो प्लीज आपके बेसिक्स कमजोर जा रहे हैं, आप रिवीजन या फिर आप जेई प्रिपरेशन को सीरियसली नहीं ले रहे हो, टेस्ट को सीरियसली नहीं ले रहे हो। ये डिस्कशन होना भी जरूरी है, बिकॉज आपके टेस्ट के नंबर आते जाएंगे। आप धीरे धीरे सीधा यहां से यहां जाने की कोशिश मत करो। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, ठीक है, आराम आराम से आगे बढ़िए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है ना? हाँ, इसमें आपके बेसिक्स कमजोर है, रिवीजन आपकी है ही नहीं, मतलब आपने लेक्चर भी नहीं देखे, आपने नोट्स भी ढंग से नहीं पढ़े हैं। अगर आप इस जोन में हो तो इसमें आपने नोट्स ढंग से पढ़े हैं बट आपको चीजें याद नहीं रह रही, रिवीजन कहीं ना कहीं कमजोर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कमी है। यहां पे आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ठीक ठाक कर लिया, आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ानी है, रिवाइज करने हैं नोट्स को, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो भी अच्छे सवाल नोट्स में करवाए गए उनको रीअटेम्प्ट करके देखो। यहां पर तो फिर आगे हार्डवर्क बस आपको बढ़ाना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ट्राई टू मूव इन दिस वे। यहां से पहले यहां, मतलब टारगेट अपने आप को दो कि मुझे सिर्फ अपने अमाउंट में या मेरे जो मार्क्स आए हैं उसमें 20 नंबर या 30 नंबर बढ़ाने हैं। और जब आप एनालिसिस करते हो तो आपको साफ साफ वो दिखाई देता है कि यार 30 नंबर मैं यहां बढ़ा सकता था। एनालिसिस से पता चलेगा कि आप कहां वो नंबर बढ़ा सकते थे। यहां आ जाओ, फिर यहां जाओ, यहां आ जाओ, फिर यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, फिर यहां आ जाओ, और जैसे ही आप इस जोन में आ जाओ तो यहां आप मेंटेन करो। और इनफैक्ट ये वाला पूरा का पूरा आप एक सेफ जोन बोल सकते हो। ये क्या बोल सकते हो, पूरा का पूरा एक सेफ जोन। 180 ज्यादा अगर आप स्कोर कर रहे हो तो अपने आप को प्लीज आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। कोई आपको बार बार बोलने, बार बार बताने, बार बार समझाने नहीं आएगा। हम वो सारी समस्याएं देख चुके हैं, बैकलॉग होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रही है, ये सब समस्याएं हैं। समस्याएं को बार बार बोलने से समस्या तो और बढ़ती है भाई। उस पर इलाज किया कि नहीं, आपने उस पर रिएक्ट किया कि नहीं, उसको खत्म कर रहे हो कि नहीं, उसके प्रति कुछ आपने स्टेप उठाया कि नहीं, दैट इज द मेन चैलेंज। पिछले चैप्टर या पिछले टेस्ट में भी आपके इतने नंबर आए, इसी भी अभी भी इसी जोन में हो या इससे नीचे खिसक गए, दैट मींस आपने हार्डवर्क में कमी करी है। समझ में आया? एंड दिस इज कंपटीशन बेटा, ठीक है, समझ में आया? कंपटीशन अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहूं कि कंपटीशन क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हो, समझने जरा ध्यान से, स्कूल और कंपटीशन में क्या बेसिक फर्क है। सामने एक रूम है, एकदम बेसिक भाषा से समझाता हूं, एक रूम है ऐसे, सर बहुत सारे रूम हैं और आप सब लोग यहां खड़े हो, हर एक को एक रूम अलॉट हुआ है, हर एक को एक रूम अलॉट हुआ है। मान लेते हैं इसके अंदर 100 बैलून रखे हुए हैं, मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। टाइमर स्टार्ट हुआ, बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, स्कूल में क्या होता है, टाइमर स्टार्ट हुआ, आपको अपने कमरे में जाना है, मतलब आपको अपने पेपर में 100 में से स्कोर करना है। आप गए, उसमें 100 में से जितने बैलून उठा के ला सकते हो ले आओ बाहर, समझे? तो सबको अलग अलग कमरा अलॉट हुआ था। दिस इज स्कूल, ठीक है, ठीक है। आपके सामने खुद का एक कमरा है, उसके अंदर 100 बैलून रखे हुए हैं, आपको उठा के लाने हैं। नाउ अगर मैं बात करूं जेई की, आईआईटी जेई या फिर कंपिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, तो अब क्या है, कमरा एक ही है और इसके अंदर 100 बैलून रखे हुए हैं और अब आप सब लोग यहां खड़े हो, ठीक है।
घंटी बजेगी, गेट खुलेगा, आप सब लोग दौड़ लगाएंगे, अंदर जाएंगे, जिसके हिस्से में जितने बैलून आए उठा लाइए प्लीज। जिसके पास जितने बैलून उतनी उसकी अच्छी रैंक। नाउ सर, अब इस मामले में क्या है, हमें बाकी लोगों से तेज भागना है और वहां उस कमरे के अंदर पहुंचने के बाद में भी स्ट्रेटेजी से काम करना और वहां से मैक्सिमम बैलून उठा के लाने हैं। यहां पर हमें कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं था, हमारे कमरे में कोई और नहीं घुसेगा, हम ही जाएंगे, हम जितना बटोर सकते हैं बटोर लेंगे। यहां तो सर हमें इनसे कंपीट करना है, इनसे तेज भागकर इस कमरे में पहुंचना और वहां जाकर भी हमें अपनी सीट के लिए, अपनी रैंक के लिए छीना झपटी करनी है। समझ पा रहे हो व्हाट इज द डिफरेंस? है ना? तो सर यहां पर तो बहुत तगड़ी मारा मारी है। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो दूसरा कितनी मेहनत कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी तेज है और वो किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहा है, ये आपको नहीं पता। एवरीबडी इज स्टडिंग एट देयर होम, सब लोग अपने अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई। तो आप अपना मैक्सिमम अटेंड करने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश करो कि आप हर दिन अपने आप को इंप्रोवाइज कर रहे हो, हर टेस्ट बाय टेस्ट अपना जोन शिफ्ट कर रहे हो, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। मैं नहीं बोल रहा कि एकदम 100 से भी नीचे आ रहे हैं सीधे 210 आ जाएंगे, नहीं होता। ये सीधा रास्ता जंप करने वाला कुछ नहीं होता। टाइम बाय टाइम आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में रखिएगा प्लीज। ठीक है, कंपटीशन आप लड़ रहे हो, है ना? और कंपटीशन अगर आप लड़ रहे हो तो आपको ये फील भी रखनी पड़ेगी कि बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। जब आप टाइम वेस्ट करो तो अपने आप को थोड़ा सा एक सिग्नल ये भी दे दिया करो भाई कि तू तो टाइम वेस्ट कर रहा है। क्या इस भारत में अलग अलग जगह प्रिपरेशन करने वाले अलग अलग बच्चे सभी टाइम वेस्ट कर रहे हैं? उस टाइम फ्रेम में सभी नहीं कर रहे सर, मैक्सिमम कर रहे होंगे टाइम वेस्ट, सभी नहीं कर रहे। इसीलिए सर मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होता। सिंपल सी कहानी है, समझ गए? अगर मार्क्स ज्यादा से कम हुए हैं तो आप उसकी गलती पहचानिए, और गलती पहचानने का टेस्ट में आप कैसा परफॉर्म करके आए उसकी रिपोर्ट इज टेस्ट एनालिसिस, कि क्या ऐसा हुआ। और ऐसा कुछ ज्यादा इसमें हाइपर होने की जरूरत नहीं, हो सकता टेस्ट डिफिकल्ट हो, टेस्ट डिफिकल्ट हो। अगर आपका एक मतलब आपका जोन जो है पीछे किसका है, तो आप ये देखो कि आपकी रैंक कैसी आई है, रैंक इंप्रूव हुई है कि नहीं है। हो सकता है टेस्ट डिफिकल्ट हो, हर एक टेस्ट में 200 से ऊपर नंबर लाना अच्छी बात या फिर आसान बात थोड़ी है, नहीं ला सकते सर। कई बार 150 नंबर भी बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। तो जब आप जोन आपका पीछे गया है या फिर आपके नंबर कम हुए हैं तो आप ये देखो कि बाकी लोगों का क्या हुआ है, आपकी रैंक कहां गई है। रैंक पीछे गई है दैट मींस गड़बड़ है, रैंक वहीं रही है आगे बढ़ी है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? और दूसरा, मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि सिचुएशन इज क्रिटिकल, सिचुएशन इज डिफिकल्ट, स्कूल भी है, क्लासेस भी है, मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बट यस आपको मैनेज करना, इसी सिचुएशन से लड़नी है। और हर एक की अपनी अपनी गलती है उस पेपर में, जो आप कल पेपर दे के आए हो, हर एक की अपनी अपनी गलती है। किसी ने नेगेटिव मार्किंग ज्यादा कर ली, किसी ने रिवीजन नहीं किया, किसी की कैलकुलेशन एरर होगी, किसी ने आसान सवाल छोड़ दिए, कोई आसान सवाल तक नहीं पहुंच पाया। उन गलतियों को लिखिए प्लीज, क्योंकि जब आप चीजें लिखते हो तो आपको दिमाग तक क्लियर पिक्चर जाती है कि अच्छा इस चीज पे मुझे काम करना है। मन ही मन में सोच लो, वो मन ही मन में सोची हुई बात 5 मिनट बाद में गायब हो जाएगी और फिर हम वापस वैसे ही हो जाएंगे। सर वैसे नहीं होना, हमें अपनी गलतियों से सीखना है, अपने आप को दिन बर दिन बेहतर बनाना है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है,